भाइयों, मैं आपको बात बताऊं तो ये जो ब्लॉग हुआ है ना, ये एक्चुअली सेकंड डे का है। कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई क्योंकि जो मैंने लास्ट जो क्लिप है, जो शाम वाली है, जो शूट की थी, वो सैटरडे को की थी। बेसिकली सैटरडे की नहीं थी वो। हाँ, आज का ब्लॉग तो हुआ ही नहीं है, तो ये कल का ही है। मतलब लास्ट डे वाला ही है ये सैटरडे का ही है अभी भी। और सैटरडे के मैं पूरा नहीं कर पा रहा, उसको को पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि दिन से की नहीं, तो मेरा एक दिन फिर से मिस हो गया। तो डेली ब्लॉग का जो मेरा जो टारगेट है वो इनकम्प्लीट हो गया। ये 2 दिन का एक दिन में मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आज का जो है संडे की ब्लॉगिंग जो है वो नहीं हो पाई है मेरी, क्योंकि ये जो ब्लॉग है, अभी जो क्लिप्स हैं ये है संडे की, लेकिन आपको सैटरडे में मिलेगी। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और दूसरा ये कि इसमें मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ अच्छा, कि कुछ अगर मेरे पास अगर टाइम की कमी है उसमें कि मैं ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया है, तो किसी अच्छे टॉपिक पर मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। आपको मतलब एक जो है अपना लाइफ का लेसन देना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और एक गोल बहुत ज़रूरी है। एक गोल बनाया और गोल कंसिस्टेंसी के साथ उसे पूरा किया, लेकिन उसे पूरा करने के लिए ना धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको शांति मिले उस गोल को अचीव करने के बाद, और वो धर्म का ही गोल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मतलब अगर वो एक ट्रू पाथ होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, हार्डवर्क करना भी इतना आसान नहीं होता। इवन सॉरी जो है, स्पेशली आफ्टर सेटबैक्स और आफ्टर अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, स्पेशली डाउन्स। तो जो ये सलाह है मेरी कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करो। कॉम्प्लिकेट लाइफ होती नहीं है, हम इसको जानबूझ कर कर लेते हैं, बुन लेते हैं चीज़ें। फिर वो जो चीज़ें हम बुनते हैं उन्हें सुलझाने के लिए हमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पहले जो चीज़ें हम अपनी गलत करते हैं, उन चीज़ों को गलत को सही ठहराने के लिए पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। और फिर अगर एहसास हो गया है कि हाँ हमने गलत किया है, तो जो वो गलत हमने किया है उसको सही करने के लिए हम जो है, अगर सही करने के लिए भगवान का नाम लेके हम उस रास्ते पर निकल रहे हैं, तो भी हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। तो मेरी ज़िंदगी का अभी तक का ये अनुभव है। और किसी से भी लगाव ज़्यादा मत करो लाइफ में। ना चाहते हुए भी घर के लोगों से तो हो ही जाता है, लेकिन उनसे भी अगर आप लगाव किसी भी इंसान से ज़िंदगी में जितना कम से कम होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी मजबूती होगी दिमाग की। क्योंकि जितना लगाव करोगे वहीं से आपको चोट मिल जाएगी, पीड़ा मिल जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। और वो आपका जितना आप लगाव करोगे वो इंसान आपका फ़ायदा भी उठाएगा। और ज़िंदगी अपने ही दम पे जी जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं, बुरे समय में साथ नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल जीवन की सच्चाई है। और इसे स्वीकारने में बिल्कुल भी ना तो परहेज हो, ना दर्द हो, और ना ही किसी भी प्रकार की कोई जो है उलझन होनी चाहिए। यही जीवन है, ऐसे ही जीवन चलता है। तो ज़रूरी नहीं है फालतू में क्यों एक्सपेक्ट करना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम उम्मीद लगाते हैं किसी से, तो भी हमें दुख मिलता है। तो किसी से उम्मीद लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। उम्मीद लगाओगे तो फिर पेन मिलेगा, तो क्यों उम्मीद करनी किसी से। अपने आप से उम्मीद करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी लाइफ की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाओ और धर्म के रास्ते पे चलो। तो निश्चित ही हो सकता है तुम्हें ज़्यादा भौतिक चीज़ों की जो है प्राप्ति भले ही ना हो, लेकिन सुख शांति ज़रूर रहेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ अपनी जीवन में कि बस जो अब तक जैसा जिया सो जिया, लेकिन आगे इस तरीके से अगर जीवन में जी पाऊँ तो बहुत बढ़िया होगा। और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका निर्वाह करता रहूँ। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो अपनी सोच बड़ी करनी बहुत ज़रूरी है। आपने सोच अपनी छोटी रख रखी है तो आप कभी बड़ा आदमी या बड़े इंसान कुछ भी नहीं बन सकते, ना ही आपको नेचर और भगवान कुछ देगा। अगर खड़ूस सोच होगी ना, घिस्सू,
तो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो घिस्सू और खड़ूस सोच, सियानी सोच सब बचो। सियान जो करोगे तो फिर सियान में ही रह जाओगे, भगवान वहीं रोक देगा। चलो फिर अब इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए सॉरी, ये संडे को मैं शूट कर रहा हूँ इसको, ये आपको है बेसिकली एक दिन पहले का जो ब्लॉग मेरा इनकम्प्लीट था उसी का पार्ट, उसमें मैंने ये मिला के आज का कर लिया है। इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉगिंग रहे, हालांकि बहुत बोरिंग हो जाता है ये समटाइम्स, क्योंकि ये रहता है कि क्या कंटेंट दिया जाए, क्या कंटेंट बोला जाए। लेकिन मैं पहले कर लेता था कुछ ना कुछ, मैं कुछ ना कुछ नहीं बहुत अच्छे से करता था। तो कोई बात नहीं है, फिर से मैं दोबारा आ जाऊँगा सेम एनर्जी में, ऊर्जा में। और मेरा मेन जो गोल है इसका यही है कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन बना सकूँ डेली ब्लॉगिंग करके। डेली ब्लॉग करना कोई आसान काम नहीं तो खैर, थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए ब्लॉग को। और उम्मीद यही है कि सब लोग अपना प्यार मोहब्बत से रहो और धर्म के रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे अच्छे काम करने की कोशिश करो। बाकी समाज तो खैर है ही बहुत ऐसा कि बहुत सीधे बन के भी ज़िंदगी जीवन बड़ा कठिन है, लोग बहुत परेशान करेंगे, करते हैं, तो वो भी देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले भगवान साथ में रहेंगे तो कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको छू भी पाए। और इतने कमज़ोर भी मत बनना सामाजिक रूप से कि कोई आपको गलत कर पाए। बाकी जैसा बोले बाबा चाहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और अगर आप नए हो इस ब्लॉग पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।